नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। अनंतनाग में आतंकियों की गोली से छलनी हुए शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही पहुंचा पंचकुला, उनके 7 साल के बेटे ने सेना की ड्रेस में किया पिता को सैल्यूट। इस दौरान शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। पिछले 4 साल से अनंतनाग में पोस्टेड थे कर्नल मनप्रीत। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में पहाड़ियों पर छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना ने लिया अत्याधुनिक हथियारों का सहारा। पूरी दुनिया में इसे माना जाता है बेहद तेज और घातक हथियार, जिसकी मार से कोई नहीं बच सकता। वैसे तो है ये रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्चर, लेकिन इसे कहते हैं रिकॉयल लेस राइफल। अधिकतम 840 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ते हैं इसके गोले। मौसम विभाग ने 15 सितंबर के लिए मुंबई, ठाणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, नासिक, पुणे और अहमदनगर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ग्रीन अलर्ट। भारत में लगातार मंडराता जा रहा है निपाह वायरस का खतरा, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के लोगों का जीना हुआ मुहाल। दक्षिण भारत के केरल राज्य में निपाह का वायरस न सिर्फ फैल रहा बल्कि लोगों को उतार रहा है मौत के घाट। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने चौथी बार बदल लिया सफलतापूर्वक कक्षा। मिशन ने शुक्रवार की देर रात इस प्रक्रिया को दिया अंजाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोशल मीडिया X पर शेयर की इसकी जानकारी। इस प्रक्रिया को इसरो के बेंगलुरु, मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर स्टेशनों से किया गया ट्रैक। इससे पहले आदित्य L1 ने 10 सितंबर को तीसरी बार बदली थी अपनी कक्षा। मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार के दिन हादसे का शिकार हुआ एक चार्टर्ड विमान। जानकारी के मुताबिक रनवे पर फिसलने से प्राइवेट विमान हुआ क्रैश, जिसके बाद विमान के कॉकपिट में फंस गए कैप्टन सुनील भट्ट और कैप्टन नील धवन। हालांकि हाइड्रोलिक कटर से विमान के एक हिस्से को काटकर दोनों को बाहर निकाला गया सुरक्षित। विमान में सवार थे 2 पायलट समेत 6 यात्री। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए मेजर आशीष धौचक का तिरंगे में लपेटा हुआ शव जैसे ही पहुंचा पानीपत, भारत माता की जय और मेजर आशीष अमर रहे के नारों से गूंज उठा आसमान। बाइक सवार युवाओं का जत्था जब शहीद मेजर आशीष की अंतिम यात्रा के साथ पहुंचा तो छलक उठे सभी लोगों की आंखों से आंसू। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर की निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत तो वहीं 5 की हालत नाजुक। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। मौके पर मौजूद पुलिस ने किया दावा, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान में पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल जारी। पेट्रोल डीजल पर वैट पड़ोसी राज्य पंजाब के समान करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स ने बुलाया बंद। 15 सितंबर सुबह 6 बजे से राज्य के सभी पेट्रोल पंप ना तो किसी प्रकार की बिक्री कर रहे हैं और ना ही डिपो से माल खरीद रहे हैं। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले हुई रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सजा में छूट की अवधारणा के नहीं है खिलाफ, लेकिन ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये दोषी कैसे बने माफी के योग्य। जस्टिस बी नागरत्ना ने सीनियर वकील सिद्धार्थ लुथरा से किए कई कड़े सवाल। अब 20 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। नू हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को हरियाणा पुलिस के SIT ने राजस्थान के अजमेर से किया गिरफ्तार। मम्मन खान फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से हैं कांग्रेस विधायक। दरअसल नू हिंसा की जांच के लिए मम्मन खान को समन जारी कर पेश होने का दिया गया था निर्देश, लेकिन वो नहीं हुए पेश, जिसके बाद गुरुवार की रात SIT ने उन्हें कर दिया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले विरार इलाके में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ खेल में दुष्कर्म की वारदात। गर्भवती होने के बाद मामले का हुआ खुलासा। बच्ची के परिजनों की शिकायत के बाद पॉस्को एक्ट समेत आपराधिक मामला दर्ज कर जांच में जुटी विरार पुलिस। पुलिस के अनुसार आरोपी का साथ देने वाली नाबालिग लड़की के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। गुजरात के अरवल्ली जिले से चौंका देने वाली घटना आई सामने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व IPS अधिकारी PC बरंडा के घर बदमाशों ने पत्नी को बंधक बनाकर की लूटपाट। वारदात के दौरान भिलोड़ा स्थित PC बरंडा के घर में अकेली थी उनकी पत्नी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी गुजरात पुलिस। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक PC बरांडा के बंगले से काफी सामानों पर अपना हाथ किया साफ। इसमें सोने चांदी के आभूषणों का समावेश। लूटपाट की सूचना मिलते ही गांधीनगर से भिलोड़ा स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए पूर्व IPS और BJP विधायक PC बरांडा। साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने घर में 4 लीटर पेट्रोल और ब्लीचिंग एजेंट रखने पर पकड़े गए लोगों के मामले में सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को 4 लीटर पेट्रोल और ब्लीचिंग एजेंट रखने के लिए होती है लाइसेंस की आवश्यकता। 21 साल से लंबित पड़े गुजरात दंगे के मामले को लंबा खींचने के चलते 3 आरोपियों की हो चुकी है मौत।
साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष के ढुलमुल रवैये पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने लगाई फटकार और 6 लोगों को किया बरी। न्यायाधीश सी के बंसल ने कहा कि एफआईआर विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत दर्ज की गई थी, लेकिन आरोप पत्र धारा 9B के तहत दायर किया गया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता और जांचकर्ता स्वयं अपराध के बारे में है अनिश्चित। दिल्ली के रहने वाली 28 साल की एक फैशन डिजाइनर ने अपने बिजनेस फ्रेंड पर लगाया बलात्कार का संगीन आरोप। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत के मुताबिक मुंबई में पीड़ित फैशन डिजाइनर के साथ उसके बिजनेस फ्रेंड ने अपने घर में दिया बलात्कार की वारदात को अंजाम। फिलहाल आरोपी बिजनेसमैन फरार, जिसकी तलाश में जुटी है मुंबई की खार पुलिस। कैनरा बैंक से 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की बड़ी मुश्किलें। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को विमानन कंपनी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं आरोपी नरेश गोयल ने कोर्ट से किया था उन्हें नवी मुंबई के तलोजा जेल भेजने के बजाय आर्थर रोड जेल भेजने का अनुरोध, जिसे अदालत ने किया मंजूर और गोयल को भेज दिया आर्थर रोड जेल। तमिलनाडु में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता आरबीवीएस मणियर को बीआर अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले आरबीवीएस मणियर ने अंबेडकर के अलावा संत कवि तिरुवल्लुवर के खिलाफ भी की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। चेन्नई पुलिस ने मणियर को राजधानी केटी नगर स्थित उनके घर से किया गिरफ्तार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया गठबंधन पर जमकर बोला हमला। कहा देश के लोगों को है इनसे सतर्क रहने की जरूरत, क्योंकि ये गठबंधन भारत की संस्कृति और भारत को करना चाहता है खत्म। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हर किसी को प्रेरित करता रहा है सनातन धर्म। बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नया नियम। इससे बर्थ सर्टिफिकेट की और भी बढ़ जाएगी अहमियत। 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में किया जाएगा इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में पारित किया था यह बिल। एशिया कप में गुरुवार को खेले गए करो या मरो मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। खेल की आखिरी गेंद में 2 विकेट से हराकर एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने बनाई जगह। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 42 ओवर में 7 विकेट खोकर बनाए थे कुल 252 रन। वहीं जवाब में श्रीलंका ने आखिरी गेंद में 2 विकेट शेष रहते लक्ष्य को किया हासिल। अब श्रीलंका के साथ 17 सितंबर को फाइनल मैच खेलेगा भारत। अब एशिया कप 2023 में समाप्त हो चुका है। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम का सफर। बाबर की टीम अब फाइनल में खेलते नहीं आएगी नजर। इस करारी हार के बाद कप्तान बाबर आजम का गुस्सा पहुंचा 7वें आसमान पर। कहा हम अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में अच्छे नहीं थे, इसलिए हार गए मैच। समाचार एजेंसी के अनुसार न्याय विभाग ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर बाइडेन पर ड्रग्स के आदी होने के साथ साथ अवैध रूप से बंदूक रखने के 3 मामलों में ठहराया दोषी। हंटर बाइडेन को इस मामले में 25 साल तक की जेल की हो सकती है सजा। उनके खिलाफ है कई मामले। डेलावेयर में अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर यह किसी वर्तमान राष्ट्रपति के बेटे के खिलाफ पहला अभियोग। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट का बड़ा खुलासा। कहा पाकिस्तान लगातार बढ़ा रहा है अपने परमाणु हथियार का जखीरा। अमेरिकी साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस समय 170 के करीब परमाणु हथियार मौजूद, जिसकी संख्या भारत से भी ज्यादा। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।